इस सीरियल की शुरुआत अद्रिजा से होती है, जो रणबीर के गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह व्यवहार से बेहद आहत और अपमानित महसूस करती है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए जानते हैं इस एपिसोड में आगे क्या हुआ। अद्रिजा को लगता है कि रणबीर ने कभी भी उसे सम्मान नहीं दिया, हालांकि वो उससे बहुत प्यार करती है। इस स्थिति में अद्रिजा के मन में बहुत से सवाल और उलझनें होती हैं, जो उसके दिल और दिमाग में लगातार घूमती रहती हैं। उसे यह महसूस हो रहा है कि रणबीर ने न केवल उसे प्रेम से बल्कि सम्मान से भी वंचित किया है। शादी का दिन आता है और रणबीर मेघला के घर नए दूल्हे के रूप में पहुंचता है। अद्रिजा की मां रणबीर से बेहद नाराज रहती हैं और उनका स्वागत बहुत गर्मजोशी से नहीं होता। हालांकि चंदन रणबीर के परिवार के सदस्यों से बात करके संतुष्ट महसूस करता है और उसे मेघला का स्वागत देखकर थोड़ी राहत मिलती है। वो इस बात से अप्रत्याशित रूप से खुश होता है, क्योंकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि मेघला का स्वागत इतना प्यार और अपनत्व से किया जाएगा। कुछ समय बाद अभिन मेघला और रणबीर की शादी में पहुंचता है। चंदन अपने घर में इस सम्मानित व्यक्ति को देखकर बहुत खुश होता है। अभिन इस शादी में पूरी तरह से शामिल हो जाता है और माहौल में अपनी उपस्थिति से सक्रिय रहता है। इस बीच जोरावर अभिन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के बीच स्पष्ट रूप से तनाव बना होता है। जोरावर अभिन का मजाक उड़ाते हुए मेहर के साथ उनके पुराने रिश्ते का जिक्र करता है, जबकि अभिन उसे अपने शब्दों पर काबू रखने के लिए कहता है। रणबीर जब मेघला को उसकी शादी के कपड़ों में देखता है तो वह उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो पूरी तरह से चकित और रोमांचित हो जाता है और उसका चेहरा उस पल की गहराई को बयान करता है। वो मेघला का हाथ पकड़कर उसे अपनी भावनाओं का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो केवल एक कल्पना में खो गया था। यह एहसास उसे पूरी तरह से शर्मिंदा कर देता है, क्योंकि उसे इस बात का एहसास होता है कि उसकी यह सारी स्थिति केवल उसके दिमाग की उपज थी। जोरावर, जो हमेशा की तरह परेशान करने वाला और घमंडी रहता है, अभिन को अपनी पत्नी मेहर के पास खींचकर ले जाता है और उसे सम्मानजनक व्यक्ति का ख्याल रखने की सलाह देता है। मेहर इस स्थिति से बहुत परेशान और अपमानित महसूस करती है। जोरावर का यह आचरण उसे असहज कर देता है और वह मुश्किल से अभिन से बात कर पाती है। जोरावर अपनी घिनौनी बातों से मेहर और अभिन के बीच के पुराने रिश्ते को उजागर करने की कोशिश करता है, जो कि दोनों के लिए बहुत ही अप्रिय और असहज स्थिति पैदा करता है। इसके बाद मेहर अपने आंसू रोक नहीं पाती और भावुक हो जाती है। अभिन उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन ये स्थिति फिर भी बहुत कठिन होती है। जोरावर के जाने के बाद मेहर को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है। वो इस अपमानजनक स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपने आंसू रोकने का प्रयास करती है, लेकिन उसकी भावनाएं उसे बहुत भारी महसूस होती हैं। अभिन और मेहर के बीच की केमिस्ट्री बहुत साफ और स्पष्ट होती है और जोरावर इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो दोनों का मजाक उड़ाता है ताकि उन्हें असहज महसूस कराया जा सके। इतने सालों बाद अभिन गुरुजी से मिलता है। दोनों एक दूसरे से मिलने पर बहुत खुश होते हैं और दिल से गले मिलते हैं। यह मुलाकात दोनों के लिए बेहद भावुक और खुशी भरी होती है। अतीत की यादें और घटनाएं दोनों के दिमाग में एक साथ उभर आती हैं। यह एक दिल छूने वाला क्षण होता है, जिसमें दोनों के बीच की गहरी दोस्ती और समझ को महसूस किया जा सकता है। पुजारी, जो समारोह की जिम्मेदारी संभालता है, परिवार के सदस्यों से नई दुल्हन को शादी के मंच पर लाने के लिए कहता है। अद्रिजा तुरंत मेघला को देखने के लिए घर में दौड़ती है। वो अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करती है और दिखावा करती है कि वो बहुत भावुक है। वो मेघला को यह महसूस कराती है कि वो वास्तव में उसके लिए बहुत दुखी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक अलग उद्देश्य से काम कर रही होती है। वो जानबूझकर मेघला को गुमराह करने की कोशिश करती है। मेघला स्वीकार करती है कि उसने अपने प्रेमी से शादी करके अद्रिजा को दुखी नहीं करना चाहा था, लेकिन वह मानती है कि यह उनकी नियति थी जो उन्हें इस मुकाम तक लाकर खड़ा कर दिया। अद्रिजा मेघला से पूछती है कि क्या वो सच में रणबीर से प्यार करती है। इस सवाल से मेघला पूरी तरह से चौंक जाती है और जवाब देने में संकोच करती है। इस स्थिति में मेघला के मन में कई सवाल उठते हैं और वो खुद को इस रिश्ते में सही दिशा में नहीं देख पाती।